स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मैं राकेश कुमार सिन्हा फिर से आपके सामने मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स बाय राकेश सिन्हा में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक ट्रांसलेशन में टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। टेंस, सही बात है, बहुत सारे बच्चे उत्सुक रहते हैं टेंस के बारे में। सबसे पहले अगर ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं तो सोचते हैं टेंस नहीं, टेंस से पहले भी बहुत सारे वाक्य ऐसे होते हैं जो सीखना जरूरी होता है, उसके बाद टेंस होती है। तो मैंने कुछ वाक्य पढ़ा चुका हूँ, आप लोग देख लीजिए। जैसे मैं पढ़ने वाला हूँ, आप जानने वाले हैं, मुझे ये करना है, आपको वो करना है। तो पढ़ना है, जाना है, आना है, खेलना है, तो वाक्य बना दिया है। वाला है, वाले है, वाली है, पर भी वाक्य बना चुके हैं। अब गाइस बहुत सारे ट्रांसलेशन है, अब हम क्या क्या पढ़ाए आपको आप देख लीजिएगा मेरे चैनल को। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ सबसे पहले आपके पास जाए। और आप देखिए, आपका आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन बनाने जा रहा हूँ टेंस के बारे में। मैंने ऐसा ट्रांसलेशन आपको पढ़ाने जा रहा हूँ टेंस के बारे में, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, कि आप लोग तंग रह जाएंगे देखकर पूरा वीडियो। इतना बेहतरीन तरीका से पूरा डिटेल से एक एक वाक्य को डिटेल से, इसीलिए समय इतना लग गया है गाइस। कोई बात नहीं, आप देखें तो समय एक बार आपका लेंगे, लेकिन हमेशा के लिए याद रखेंगे उस चीज को। तो आप अपने कीमती समय को अगर आप मेरे वीडियो पर दे रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आप जरूर मेरा वीडियो देखें पूरे अंत तक। थैंक यू। चलिए गाइस, आज हम समझते हैं, शुरुआत करते हैं टेंस के बारे में। अगर टेंस पढ़ना है तो पर्सन से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आप सब जानते हैं कि पर्सन कितने प्रकार होते हैं और टेंस कितने प्रकार होते हैं। ये कोई नया टॉपिक नहीं है, आपका बहुत पुराना टॉपिक है, लेकिन समझाने का तरीका पता नहीं आपको कैसा लगेगा अदर की अपेक्षा। चलिए गाइस, हम समझाते हैं पर्सन कितने प्रकार होते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जानिए कि पर्सन तीन प्रकार होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर होता है आई और प्लूरल होता है वी। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर में आई लिखते हैं और सेकंड पर्सन में आपका प्लूरल में वी लिखते हैं। सेकंड पर्सन में केवल यू होता है। यू मींस होता है आप, और यू प्लूरल भी होता है, जिस प्रकार होता है आप लोग। यू मींस होता है तुम, प्लूरल में यू मींस तुम लोग या ऑल ऑफ यू। यू भी लिख सकते हैं या फिर ऑल ऑफ यू, आप सब कुछ, आप लोग, ऑल ऑफ यू मतलब सब कुछ। प्लूरल में यू या ऑल ऑफ यू लिखते हैं। थर्ड पर्सन का सिंगुलर में क्या क्या होता है, बहुत कुछ होता है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर में आप देखिएगा, कोई भी नाम लिख दे, अनिल, सुरेश, अंजलि, प्रज्ञा। लड़कों का नाम लिखा है, लड़कियों का नाम लिखा है, यानी एक नाम लिखना है। मिस्टर अजय ठाकुर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं। दूसरी बात, इसमें आप अगर लड़कों का नाम के जगह पर ही भी लिख सकते हैं और लड़कियों के नाम के जगह पर शी भी लिख सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं, जैसे द अर्थ, द मून, द चेयर, द एयर, वाटर, बॉक्स, मोबाइल, हाउस, एलिफेंट, डॉग, कैट, कोई प्लेस का नाम, मार्केट। तो गाइस, कहने मतलब सिंगुलर में कोई भी एक चीज हो जाता है, ठीक है। ही सी, उसके जगह पर आप इट लिखेंगे। कोई भी निर्जीव चीज हो, पेंसिल कटर, पेंसिल हो गया, डॉग हो गया, बुक हो गया, कोई भी चीज हो, इट लगाते हैं। एक और होता है सिंगुलर में जो बहुत कम लोग जानते हैं, कोई भी नाम ही सी इट जानते हैं बस, लेकिन एक वर्ड और होता है जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो है WHO, हु। एक ऐसा वर्ड है जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता है। क्वेश्चन वर्ड जरूर है, लेकिन थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता है। कोई बुक में आपको जरूर मिलेगा। और प्लूरल में होता है क्या, प्लूरल नेम होता है। सिंगुलर नेम हो गया, प्लूरल नेम मतलब एंड लगा था, अनिल एंड सुरेश, अंजलि एंड प्रज्ञा, स्टूडेंट्स, बॉयज, डॉग्स, कैट्स। एक और वर्ड लिख देते हैं, स्टूडेंट्स, बॉयज, बर्ड्स, या फिर दे, या फिर बहुत सारे लोग तो दे का यूज करते हैं। थर्ड पर्सन का प्लूरल में आपको स्टूडेंट्स, बॉयज, बर्ड्स, दे, राम एंड श्याम, अनिल एंड सी,
ए प्लस बी प्लस सी, अजय प्लस विनोद प्लस चंदन, इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं। क्लियर ना? तो ये हो गया आपको पर्सन के बारे में कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में क्या क्या होता है। आई भी होता है, सेकंड में यू होता है, या फिर ऑल ऑफ यू भी लिख सकते हैं। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट या कोई सिमिलर नेम लिख सकते हैं, टू भी लिख सकते हैं। प्लूरल में आपका दे होता है और बहुत सारे लोगों का नाम होता है, या प्लूरल में कोई चीज होता है। अब आइए टेंस के बारे में। टेंस भी तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये आप जानते हैं, हमें ही पता है। लेकिन प्रेजेंट के, पास्ट का, फ्यूचर के तीनों के चर्चा फॉर्म होते हैं। प्रेजेंट के चार फॉर्म होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट के भी होते हैं, सेम चीज। पास्ट बताते हुए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्लियर है गाइस? फ्यूचर में भी वही हाल है। फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। चारों को एक साथ मैंने बता दिया कि तीनों के चर्चा फॉर्म होते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है आज के वीडियो में? प्रेजेंट के बारे में पढ़ना है, इंडेफिनिट। फिर मैं अगले वीडियो में प्रेजेंट का ही सब पार्ट, चारों पार्ट पढ़ाऊंगा, फिर पास्ट का चारों पार्ट पढ़ाऊंगा, फिर फ्यूचर का चारों पार्ट पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं आपको पैसिव वॉइस बताऊंगा। पैसिव वॉइस, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं टेंस के बारे में, एक्चुअली ये एक्टिव वॉइस है। मैं एक्टिव का पैसिव भी सब सिखाऊंगा। तो आप स्टूडेंट्स बने रहें पूरे अंत तक। मेरे चैनल को जरूर बेल आइकन पर दबा देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। क्लियर है? उसके बाद आपको एक एक चीज की डिटेल मिलेगा। मैं शॉर्टली नहीं पढ़ाऊंगा, पूरा एक एक चीज के बारे में एक्सप्लेन करते हुए पढ़ाऊंगा, ताकि आप एक बार समय दें, सिर्फ मेरे लिए एक बार समय दें। आपका 100% बहुत ही क्लियर कंसेप्ट होगा और बहुत भविष्य में बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ करेंगे। छोटा मोटा जाने से नहीं होता, पूरा डिटेल से जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए गाइस, अब स्टार्ट करते हैं अगला टेंस। आज का टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो बनने जा रहा है। आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव पढ़ाया जाएगा, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगले वीडियो पढ़ाया जाएगा। पार्ट 1 पढ़ा रहा हूं, पार्ट 2 अगले वीडियो पढ़ाऊंगा। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूं, मछलियां पानी में कैसे श्वास लेती है, साधु संत लोग अपना जीवन कैसे पहाड़ों पर या जंगलों में सालों भर गुजार देते हैं, कैसे गुजार देते हैं, क्यों गुजारते हैं, इन सब वाक्य को मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप जाने से सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस प्लीज देखिएगा पूरा वीडियो। चलिए, तो कहानी का मतलब कि आज का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम कैसे वाक्य को पहचानेंगे? क्योंकि मेरे पास तो 12 टेंस है। 12 में कौन से टेंस किस वाक्य में आता है, किस टेंस किस नियम में आता है, किस विभाग में आते हैं, इसको जानते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पहचानने का नियम कि वाक्य के अंत में किसी न किसी वर्ब के साथ, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ब के साथ, मैं क्या बताने जा रहा हूं, वर्ब के साथ ताहे तेहे तिहे लगाया जाता है या लगा रहता है, तो आप पहचान लेते हैं ओ ये बात प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि ये ताहे तेहे तिहे लगा रहता है। लेकिन ध्यान दें, वर्ब में क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो बिना वर्ब का ताहे तेहे तिहे लगा रहता है। जैसे गाय हमारी माता, गाय हमारी माता है, ताहे तो लग गया, लेकिन मां में लगा, मां मेरा वर्ब नहीं है। क्लियर? शेर शाकाहारी होता है। अब शेर क्या खाता है, कहां रहता है, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं बस ये बोल रहा हूं शेर मांसाहारी होता है। भालू के शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं। गाय सीधी होती है, लड़कियां सीधी होती है, लड़के चालाक होते हैं। ये सब चीजें किसी न किसी चीज के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं। ऐसे वाक्य किसी न किसी वर्ब के साथ, ताहे तेती के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। सिर्फ ताहे है, होता है या कुछ ऐसा वर्ड जिसमें वर्ब ना हो, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं कहलाता है। क्लियर? सबसे पहले ये जाने कि वर्ब के साथ होता है। वर्ब का मतलब पढ़ना, खेलना, कूदना, दौड़ना, हंसना। मैं कुछ एग्जांपल दे दिया।
कि वर्ब आपका पढ़ना है, दौड़ना है, खेलना है। पढ़ना के साथ अगर ताहे लगता है तो पढ़ते हैं, सॉरी पढ़ता है लगा है तो पढ़ता है। दौड़ना के साथ अगर तेह लगा ताहे तेह तिए किसके साथ लगा है, पढ़ना दौड़ना खेलना का यानी वर्ब साथ लगा है। तो पढ़ता है, दौड़ते हैं, दौड़ती है, खेलती है, खेलता है, हंसता है, जाता है, आता है, आते हैं, आती है, लग गया। अब क्या है कि कुछ प्रेजेंट कुछ जो है मैंने जो पर्सन पढ़ाया था कि आई वी यू दे और प्लूरल, ये तीनों पर्सन से है। ये फर्स्ट पर्सन ये दोनों होते हैं, सेकंड पर्सन ये होते हैं, थर्ड पर्सन ये दोनों होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ये दोनों होते हैं। थर्ड पर्सन तो कहने का मतलब कि आई वी फर्स्ट के साथ जो है ऐसे वर्ड है आई और वी सब्जेक्ट जो हमेशा सिंपल वर्ब लेता है। लव, गो, वांट, लाइक, सिंपल वर्ब, इसके साथ कुछ नहीं लगता है, न एस या न ईएस, न इज, न एम, न आर, सीधे सब्जेक्ट और सीधे वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब अब प्लस ऑब्जेक्ट, देखिए बनाने का क्या नियम है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एडेंट सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कुछ नहीं। कभी कभी वर्ब में एस या इस लगाते हैं, लेकिन ऐसे सब्जेक्ट के साथ तो बिल्कुल नहीं। मैं वही बता रहा हूं कि आई वी यू दे और प्लूरल नाउन कोई हो तो वर्ब लगा सिंपल। आई लव इट, मैं इसे प्यार करता, वी लव इट, हम लोग भी इसे प्यार करते हैं, यू लव इट, आप इसको प्यार करते हैं, दे लव इट, वे लोग इसको प्यार करते हैं। कोई खरगोश होगा जो इसे प्यार करते हैं। बॉयज लव इट, गर्ल्स लव इट, पिज्जा किताब होगा, कोई कॉमेडी बुक होगा, कोई ऐसी बुक जो बच्चे लोग पसंद करते हैं, चिल्ड्रन लव इट। गो, I go to market, we go to market, you go to market, they go to market and बहुत सारे boys go to market। I, we, you, they और plural noun, ये 5 वर्ड ऐसे हैं अगर सब्जेक्ट इसमें से आते हैं तो सिंपल वर्ब लेते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं। They want to play, they like to eat ice cream, you like to eat ice cream, we like to eat ice cream, I like to eat ice cream, बहुत सारे boys like to eat ice cream, they like to stuff। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये सब वर्ड हमेशा के लिए याद रखेंगे कि सिंपल वर्ब लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, आई वी यू दे और प्लूरल नेम हो या कोई सामान हो तो रीड लगाते हैं, एस नहीं लगाएंगे। उसी तरीका से प्ले के साथ कर दीजिए, प्ले फुटबॉल, तो आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं। वी प्ले फुटबॉल, You play football, they play football और राम एंड श्याम play football, अनिल एंड मुकेश play football, राजू, अनिल एंड संजय play football। तो इस तरीका से स्टूडेंट्स बनाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया कि आई वी यू दे और प्लूरल के साथ एस या एस किसी वर्ब में नहीं लगाते हैं, सिंपल वर्ब लेते हैं। यहाँ क्या है, ये सब क्या है आप देखिए, थर्ड पर्सन है सब। आप देखेंगे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। तो प्लूरल में तो दे होता है, थर्ड पर्सन का प्लूरल दे होता है। सिंगुलर क्या होता है, ही होता है, शी होता है, इट होता है। कोई सिंगुलर नेम हो गया, कोई सिंगुलर नेम, कोई संजय, गीता, मिस्टर अजय त्रिपाठी, एक आदमी है मिस्टर अजय त्रिपाठी, ये कोई नहीं है अजय अलग त्रिपाठी अलग, ऐसी बात नहीं है। अजय त्रिपाठी एक है, डॉक्टर ए बी गुप्ता एक है, तो ये सब सिंगुलर लोग हैं। थर्ड पर्सन का सिंगुलर, तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, थर्ड पर्सन का अगर सिंगुलर में कोई वर्ड हो, कोई सब्जेक्ट अगर हो तो वर्ब में एस या एस लगाते हैं। यानी कब लगाते हैं एस या एस, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का अगर सिंगुलर है तो एस या एस 100% लगेगा, 100% लगेगा। बिना लगाए बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। सिर्फ नहीं लगता है तो आई वी यू दे और प्लूरल के साथ ध्यान देंगे। 5 चीज, आई वी यू दे और प्लूरल के साथ एस या एस नहीं लगते। अगर आप याद कर ले, इतना माइंड में आ गया तो आप फिर कभी हारेंगे, फिर कभी आप कोई चीज से कभी गलती नहीं होगा, गलती से भी गलती नहीं होता।
और इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका ये भी है कि एक लड़का, कोई भी एक लड़का, चाहे आपका दोस्त हो, आपका भाई हो, आपका कोई भी हो, तो कोई एक लड़का है, डॉक्टर अनिल, चाहे सिर्फ अनिल, अनिल गुप्ता, अनिल चौरसिया, जो भी आप कहते हैं, अनिल गोज टू मुंबई टुडे, संजय गोज टू मुंबई टुडे, संगीता दीदी गोज टू मुंबई टुडे, मिस्टर अजय त्रिपाठी जी गोज टू मुंबई टुडे, डॉक्टर एबी गुप्ता गोज टू मुंबई टुडे। सिमिलर अनिल, संजय, संगीता क्या है, सब अनिल संजय क्या है, कोई पुरुष का नाम है। मिस्टर अजय त्रिपाठी क्या है, पुरुष का नाम हो सकता है। एबी गुप्ता पुरुष हो या स्त्री, जो भी हो, तो पुरुष के लिए ही लगाते हैं, सिंगुलर पुरुष के लिए ही, सिंगुलर स्त्री के लिए शी, और सिंगुलर कोई निर्जीव चीज हो या कोई, जैसे द अर्थ, द अर्थ रिवॉल्व्स, REVOLVES, रिवॉल्व्स, रिवॉल्व्स में एस लगाएगा। रिवॉल्व मतलब है परिक्रमा करना, रिवॉल्व, द अर्थ रिवॉल्व, रिवॉल्व में एस लगा है, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अराउंड द सन। तो द अर्थ क्या है, पुरुष है, महिला है तो नहीं, कोई निर्जीव चीज है। तो एक हेवनली बॉडी है, उसके लिए हम इट लगाते हैं, इट। अगर द अर्थ नहीं लगाते तो इट उसके जगह पर लगाएंगे। तो पुरुष के लिए ही लगाते हैं, स्त्री के लिए शी लगाते हैं। कोई निर्जीव चीज हो गया या कोई डॉग हो गया तो उसके जगह पर से डॉग बार्क्स, द कैट म्यूज इन द नाइट। तो स्टूडेंट्स, द कैट, द डॉग्स, ये सब एनिमल्स है, तो निर्जीव चीज है, उसके जगह पर इट लगाते हैं। सिंगुलर लगा है तो सिंगुलर की मैं बात कर रहा हूं। अगर प्लूरल हो जाए तो प्लूरल के लिए ही सी नहीं लगाते। अगर दो स्टूडेंट्स हो, दो लड़के हो तो ही नहीं बल्कि दे लगाते, दो स्त्री हो तो दे लगाते। अगर पुरुष और स्त्री दोनों एक साथ हो, ही एंड शी, तो दे लगाते हैं। राम एंड अनिल, राम एंड संगीता, राम एंड संगीता, तो वहां पर दे लगाएंगे उसके जगह पर, क्योंकि दो लोग हैं, दो लोग की जगह पर क्या लगेगा, दे लगाएंगे। तो सिंगुलर के लिए ही लगाते हैं। पुरुष अगर हो, पुरुष का नाम लेने में सर्व लग रहा है तो ही लगाइए। स्त्री का नाम लेने में अगर सर्व लग रहा है तो उसकी जगह किसी लगा सकते हैं। कोई जगह, कोई स्थान हो, कोई निर्जीव चीज हो या कोई भी चीज हो, जानवर हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स, कुछ भी हो, वहां इट लगा। क्लियर? तो ही सी इट सिंगुलर के लिए होता है, सिंगुलर नेम है के साथ एस या यस वर्ब में जरूर लगाते हैं। प्लीज 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 याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि अब वाक्य बनाते कैसे। अभी ट्रांसलेशन बनाने से पहले एक वर्ड्स बहुत जरूरी है जानना, अन्यथा बीच में बहुत डिस्टर्ब हो सकता है। तो प्लीज स्टूडेंट अब देखते रहे, एक वर्ड और जरूरत है जो अभी हम बताने जा रहे हैं। देखते रहे, अंत तक देखेंगे, पूरा का पूरा वीडियो बहुत बेहतरीन बन जा रहा है। फिर ऐसा ट्रांसलेशन कब जिंदगी में नहीं मिलेगा आपको सुनने को और समझने के लिए। कभी कभी आपको वाक्य बनाते समय आपको बीच में ऐसे शब्द जरूर मिल जाएंगे, पढ़ना या पढ़ने के लिए, दौड़ना या दौड़ने के लिए, खेलना या खेलने के लिए। कभी कभी खेलकर, खेलते हुए या खेलते ही, दौड़कर, दौड़ते हुए या दौड़ते ही, जाकर, जाते हुए या जाते ही, देखकर, देखते हुए, देखते ही, लिखकर या लिखते हुए या लिखते ही। ऐसे ऐसे वर्ड वाक्य के बीच में अक्सर आते हैं। सब वर्ब है, सब वर्ब है, लेकिन किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ लगा हुआ। एक्चुअली पढ़ना, दौड़ना, खेलना, जाना, देखना, लिखना में कुछ लगा नहीं है, लेकिन कभी कभी पढ़ना में के लिए लग जाता है, दौड़ना में के लिए लग जाता है, खेलना में के लिए लग जाता है, या कर लग जाता है, या हुए हुए लग जाता है, या ही लग जाता है, ई। तो खेलना, खेलने के लिए, खेलकर या खेलते हुए, खेलते ही गिर गया, वो खेलते ही गिर गया, या कुछ भी हो सकता है। जाना, जाने के लिए, जाकर, जाते हुए, जाते ही। क्लियर ना? तो स्टूडेंट्स, ये सब वाक्य के बीच में आते हैं। और क्या यूज कराते हैं, कैसे बनाते हैं उसको, कैसे इसके बारे में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आइए सीखते हैं। देखिए फ्रेंड, कभी भी वाक्य के बीच में पढ़ना आ जाए या पढ़ने के लिए आ जाए तो आप टू लगाकर स्टडी लिखिए। टू गिवन, हमेशा टू लगाकर प्लस गिवन करते हैं। बिना टू का गिवन नहीं लिखेंगे। केवल दौड़ना अगर आ गया, जैसे मैं दौड़ना चाहता हूं, आई वांट रन नहीं, आई वांट टू रन। टू लगाकर रन करें। दौड़ना हो या दौड़ने के लिए हो, के लिए का इंग्लिश फॉर होता है, लेकिन यहाँ फॉर रन नहीं होता है, टू रन, टू रन। खेलना या खेलने के लिए, टू प्ले। बस
प्ले में ना एस लगा है ना ईएस लगा। दूसरी बात, टू नहीं खेलना है तो टू नॉट स्टडी नहीं होता, टू नॉट रन नहीं होता, टू नॉट प्ले नहीं होता। नहीं खेलना, मैं नहीं खेलना चाहता हूं तो नॉट टू लगाते हैं, मतलब टू और V1 के बीच में कुछ नहीं लगता। टू और V1 के बीच में याद रखना नॉट वगैरह या ABCD कुछ नहीं लगेगा। दूसरी बात कि V1 के साथ ING भी नहीं लगेगा, किसी प्रकार के एस या V2 या V3 फॉर्म कुछ नहीं लगेगा। सिंपल बात, जाना, मैं जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो, मैं आज स्कूल जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो टू स्कूल। पापा मैं आपके साथ आज ऑफिस जाना चाहता हूं, पापा आई वांट टू गो टू ऑफिस विथ यू। वांट टू गो, कहां गो? ऑफिस, विथ यू, आपके साथ। तो स्टूडेंट्स बनाएंगे, लेकिन आप जान लें कि इस सब वाक्य के बीच में अगर आ जाता है तो क्या यूज करते हैं। जाना हो या जाने के लिए हो तो टू लगाते हैं, वो लगाते हैं। कि देखना या देखने के लिए हो क्या, टू सी या टू वॉच। कोई मूवी भी देखना हो या कोई सिनेमा वगैरह देखना हो, मोबाइल वगैरह पर कुछ देखना हो तो अलग बात है, वॉच करते हैं। हाँ, अगर सर्कस में देखने जाना है तो टू सी करेंगे। लिखना या लिखने के लिए टू राइट। अब ये तो हो गया देखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, जाना, आना, देखना, लिखना, जो भी सोचना। के लिए हो तो टू लगाते, दो वर्ड के लिए टू लगाते। लेकिन जब कर हुए या हुए हो या ही लगा हो तो क्या यूज करते हैं? बिना टू लगाए भर में आईएनजी लगाते हैं, बस कुछ नहीं, सिर्फ आईएनजी लगाते हैं बिना टू लगाए। टू लगाकर आईएनजी करेंगे तो गलत रहेगा। टू के बाद हमेशा V1 होता है और बिना टू का आईएनजी लगता है। तो क्या बिना टू के इसमें आईएनजी लगा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। ऐसे वर्ड में हमेशा टू लगाकर ही बनाए, और वैसे वर्ड में जिसमें कर लग गया, हुए लग गया या भी लग गया तो आईएनजी लगाते। बात सुने ना, हर में कोई चीज लग गया, हर में कोई चीज लग गया, लगा तो यहां भी एक ही, लेकिन नहीं लगा, दोनों का वर्ड सेम है। पढ़ना है, पढ़ने के लिए तो टू लगाते बनाते, याद रखना। कर हुए या भी लगा तो आईएनजी लगाते हैं बिना टू का। तो पढ़कर का हो क्या? रीडिंग, दौड़कर, रनिंग, RUNNING, रनिंग, दौड़कर, दौड़ते हुए या दौड़ते ही, गिर गया, he fell running, वो गिर गया। एक्चुअली जब हम पढ़ाएंगे तो आपको कुछ समझ आएगा। बेटा फिलहाल आप देखिए कि दौड़कर या दौड़ते हुए या दौड़ती हो तो रनिंग का लग यूज, खेलकर या खेलते हुए का होता है प्लेइंग, क्या यूज करेंगे? प्लेइंग। जाकर या जाते हुए का गोइंग, जाकर, मुझे भूल मत जाना, डोंट फॉरगेट गोइंग देयर, वहां जाकर मुझे भूल मत जाना, डोंट फॉरगेट मी गोइंग देयर, वहां जाकर या जाते ही मुझे चिट्ठी लिखना, प्लीज राइट लेटर या प्लीज कॉल मी गोइंग देयर, वहां जाते ही मुझे कॉल करना। तो स्टूडेंट ऐसे बनता है, देखकर, देखते हुए या देखते ही क्या हो जाएगा? सिंग, SWING। या कभी कभी हैविंग के बाद V3 लगाते हैं, लेकिन वो सब पुराने दिखे। देखता, देखते हुए या देखते, वो सब एडवांस हो गया इंग्लिश, मैं आपको उसको भी बता दूंगा कि हैविंग सिंग होता है। जब अगर किसी कभी कभी देखकर, लिखकर या जो भी हैविंग लगाकर V3 लगाते हैं। यहाँ हैविंग लगाकर V3 बहुत ज्यादा डिफरेंट वर्ड हो गया, आपको फिलहाल इतना याद होती है। फिलहाल आप अभी शॉर्टकट सीखें, सिंग, देखते ही, तो देखते हुए या देखकर या देखते ही सिंग हो जाता है। लिखकर, लिखते हुए या लिखते ही राइटिंग हो जाता है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ऐसे वर्ड जिसके साथ कर हुए या भी लगाओ, आप आईएनजी लगा दें बीच में, बिना टू लगाए। क्लियर? चलिए अब वाक्य बनाते हैं और सीखते हैं। क्लियर? मैं अभी जाएगा नहीं, बहुत कुछ पढ़ाना बाकी है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पढ़ाने से पहले मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि सारा का सारा वाक्य आपको आई, वी, यू, दे और प्लूरल पर बनाया गया है। क्यों? क्योंकि इन सबों के साथ वर्ब में एस नहीं लगाते, सिर्फ सिंपल वर्ब लगाते हैं। आपको एक साथ पूरा बताने से फायदा होगा कि आप पूरी तरीका से जान जाएंगे। क्योंकि मिक्स हो जाता है ना तो भूल जाते हैं बच्चे, किसमें लगना था किसमें नहीं लगना था। आपको एक चीज पहले मैं बता दिया हूं कि आई, पहले मैं बता चुका हूं कि आई के साथ गो होता है, वी के साथ गो होता है, यू के साथ गो होता है, दे के साथ गो होता है,
कई लोग हैं, मेनी स्टूडेंट्स, बॉयज, गर्ल्स, कुछ भी हो, दो लोग हो, तो आपको जो है एस या इस भाग में नहीं लगता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं बनाता हूं, आपको तो बता दिया है रूल। पढ़ने का तरीका क्या है, सब्जेक्ट और सीधे भाग, सब्जेक्ट और सीधे भाग, बीच में कुछ नहीं। तो अब हम कभी कभी होता क्या है कि सब्जेक्ट पहचाने कैसे, ये जानना जरूरी है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, करने वाला को करते करता, कोई काम करता है उसको करते करता। तो कर्ता जो है सब्जेक्ट में कुछ न कुछ तो करता होगा, पढ़ना, खेलना, कूदना, दौड़ना, हंसना, रोना, धोना, जो भी होगा वो कुछ न कुछ करता है। अगर पहचानना चाहते हैं कि सब्जेक्ट में कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है, वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, कर्ता कौन है, तो आपको वर्ब से पूछना होगा। अब वर्ब होता है अंत में, बीच में भी होते हैं, लेकिन अंतिम का भाग जिसमें तैरती है या कुछ न कुछ लगा रहता है, उससे पूछते हैं कौन। वर्ब से पूछा जाता है कौन, आपको सब्जेक्ट जरूर बताए। जाता हूं, कौन जाता हूं, मैं जाता हूं। मारना चाहता है, कौन मारना चाहता है, मैं मारना चाहता हूं। पसंद करता है, कौन पसंद करता है, तो तुम पसंद करते हो। पैदल स्कूल जाते हैं, कौन लोग पैदल स्कूल जाते हैं, तो हम लोग पैदल स्कूल जाते हैं। कक्षा 10 में पढ़ते हैं, कौन पढ़ते हैं, तो अनिल और श्याम दोनों पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आपको समझ आ रहा होगा कि सब्जेक्ट कौन है, कहां रखता है। और कभी आपको लगता है कि बीच शुरू नहीं होता है, कभी कभी वाक्य के बीच में भी होता है। मेरे विद्यालय में 1000 से कम छात्र पढ़ते हैं, पढ़ते कौन है, क्या मेरा विद्यालय पढ़ता है, बिल्कुल है। 1000 से कम छात्र पढ़ते हैं, तो 1000 नहीं, 1000 छात्र नहीं पढ़ते, 1000 से कम छात्र पढ़ते हैं। तो 1000 से कम छात्र ये आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। क्लियर, हर से पूछना पड़ता है कौन पढ़ता है। 1000 छात्र पढ़ते हैं, छात्र जो है 1000 से कम है या 1000 से ज्यादा है, जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। सब्जेक्ट यही होते हैं, आपसे पूछना पड़ता है। जब प्रैक्टिस में आ जाते हैं ना, तो पूछने की जरूरत नहीं होती है। जब शुरुआत होता है तो बच्चे को पकड़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, तो उसके लिए आपको याद कौन 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 वर्ड से पूछना पड़ता है। और आपको अगर जानकारी हो गया कि सब्जेक्ट ये है, तो बस स्टार्ट कर दीजिए। सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और जिससे आपने पूछा उस भाग को सबसे पहले लिखें। तो मैं प्रतिदिन ट्रेन से ऑफिस जाता हूं, आई गो। मैं और जाता हूं, आई गो, बीच में कुछ नहीं लिखेगा, सब्जेक्ट और सीधे वर्ब, मेन वर्ब। ऑफिस जाता हूं, गो के बाद हमेशा टू लगाते हैं, गो टू ऑफिस, गो टू स्कूल, गो टू कहीं भी, इलाहाबाद, गो टू कानपुर, गो टू लखनऊ, गो टू लंदन, गो टू अमेरिका, कुछ भी लिखते हैं गो के बाद। लेकिन होम के साथ नहीं लगता है। मैं घर जाता हूं, आई गो होम, टू नहीं लगाते हैं। तो मैं ऑफिस जाता हूं प्रतिदिन ट्रेन से, बाय ट्रेन, बाय ट्रेन, ट्रेन। अब सवाल यहां पर है कि से का मीनिंग बाय क्यों लगा है, क्योंकि कोई भी सवारी गाड़ी, ट्रेन, कार, बस, जीप, एरोप्लेन, कुछ भी हो, से का इंग्लिश बाय लगा। से का इंग्लिश बहुत सारे होते हैं, विथ भी होता है, जैसे मैं कलम से लिख रहा हूं, तो विथ पेन, विथ पेन। तो कोई चीज अगर स्पर्श होता है तो विथ लगाते हैं, कोई चीज से जुदाई होता है, अलगाव होता है, तो फ्रॉम लगाते हैं। से का मतलब जैसे वो दिल्ली से आया तो फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली के साथ नहीं आया, दिल्ली से आया, दिल्ली को छोड़कर आया, तो फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम कलकत्ता, फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से आया हूं। तो जो भी स्कूल से आया हो, तो हम स्कूल को लेकर नहीं आए, स्कूल से अलग होकर आए, तो फ्रॉम स्कूल। कलम से लिख रहा हूं, तो बाय पेन नहीं होगा, फ्रॉम पेन नहीं होगा, विथ यहां होगा। तो कोई चीज पत्थर से मारता हो तो विथ स्टोन, पत्थर से पकड़कर, पत्थर से, डंडा से, स्टिक से, जो भी होगा विथ लगाते हैं। यहां किसी प्रकार का सवारी गाड़ी हो, बाय लगाते हैं, विथ लगेगा ना फ्रॉम लगेगा, बाय ट्रेन लगेगा। मैं उड़ती हुई चिड़िया में काम तो नहीं करता हूं, मैं चाहता हूं, आई वांट, आई और चाहता हूं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वांट, आई वांट, मैं चाहता हूं। अब क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं, तो
उड़ती हुई चिड़िया को पत्थर से मारना, तो सब कुछ नहीं लिखाएगा। मैं चाहता हूं कोई एक वर्ड बताए, क्या चाहते हैं आप? मारना चाहता हूं, आई वांट टू किल। मैं किल करना चाहता हूं, मैं मारना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं लिखना चाहता हूं, मैं दौड़ना चाहता हूं। आई वांट टू रन, आई वांट टू प्ले, आई वांट टू रीड, आई वांट टू गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाना चाहता हूं। आई वांट टू किल। मेन भाग पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, दौड़ना का मेन भाग के बाद अगर सेकंड भाग आता है तो मैंने बताया है कि टू लिख कर ही उसका स्पेलिंग लिखे। मैंने बताया बिना टू या कोई और वर्ड लिखकर नहीं लगाते हैं, सिर्फ सिंपल सा टू लगाकर आप भाग लिखते हैं। क्लियर? मैं मारना चाहता हूं, आई वांट टू किल। मैं पढ़ना चाहता हूं, आई वांट टू स्टडी। मैं स्कूल जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो टू स्कूल। उसी तरीके से मैं मारना चाहता हूं, आई वांट टू किल। क्या मारना चाहते? एक उड़ती हुई चिड़िया को, ए फ्लाइंग बर्ड, ए फ्लाइंग बर्ड। क्योंकि उड़ती हुई, पढ़ती हुई, दौड़ते हुए, खेलते हुए, याद है मैंने बताया है, उसके साथ आई लगाते हैं। उड़ना का फ्लाई होता है, आई लगाते हैं। फ्लाई उड़कर, दौड़कर, खाकर, खेलकर में आई लगाते हैं। तो ए फ्लाइंग क्या फ्लाइंग बर्ड, ए फ्लाइंग बर्ड, ए फ्लाइंग काइट, तो जो भी होगा ना, तो ए फ्लाइंग बर्ड पत्थर से। अब देखिए यहाँ पर से का इंग्लिश क्या है? ट्रेन से। कोई सवारी गाड़ी की वजह से हमने पहले लगाया था, लेकिन यहाँ पर पत्थर को सवारी गाड़ी इंग्लिश से का इंग्लिश विथ लगाते हैं। जिस चीज को पकड़ कर मारते हैं वो विथ करते हैं, और जिससे हम अलग बोल जाते हैं वो आप प्रॉम लगाते हैं। देखिए कलम से, मैं कलम से लिख रहा हूं तो कलम से का इंग्लिश हो गया विथ पेन। क्लियर? डंडा से विथ स्टिक। और कभी कभी जुदाई हो जाता है, जैसे पेड़ से वो बच्चा गिर गया, पेड़ से, छत पर से, तो छत को छोड़कर गिरा। मैं दिल्ली से आया हूं तो दिल्ली को छोड़कर आया हूं, तो वहां फ्रॉम रहेगा। फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम द रूफ, छत पर से, फ्रॉम द रूफ, पेड़ पर से, फ्रॉम द ट्री, अमेरिका से, फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका से वो आया है। तो इस तरीका से स्टूडेंट्स बनाते हैं। यहाँ कोई चीज अगर स्पर्श है, पत्थर हाथ में है कोई चीज, तो वहां विथ का लगाते हैं। क्या लगाते हैं? विथ। विथ मतलब हो गया से, साथ भी होता है लेकिन विथ मतलब हो गया से, यार विथ स्टोन। आई वांट टू किल ए फ्लाई बर्ड विथ ए स्टोन। विथ ए स्टोन, स्टोन से एक फ्लाई बर्ड को मैं किल करना चाहता हूं। क्लियर? उसी तरीके से तुम, देखो आई के साथ मैंने कुछ नहीं लगाया, ना गो में लगाया, ना वांट में लगाया। उसी तरीके से यू के साथ भी कुछ नहीं लगेगा। तुम पसंद करते हो, सब्जेक्ट तुम हो, पसंद करना में भाग रखते हो। यू लाइक, क्या लाइक करते हो? टू प्ले, खेलना, पढ़ना, कूदना, दौड़ना बीच में आता तो मैंने बताया। यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, यू लाइक टू प्ले क्रिकेट। ज्यादातर इंग्लिश, ध्यान दे, ज्यादातर इंग्लिश सब्जेक्ट और लास्ट भाग से होते हुए गुजरते हैं। शुरू में सब्जेक्ट लेने और लास्ट का वर्ब लेते हुए इधर से उल्टा चलते जाए, मंजिल मिल जाएगी। कभी कभी इधर उधर करते हैं, लेकिन एक आध वर्ड में। लेकिन मेन चीज क्या है? तुम सब पसंद करते हो, उसके बाद बीच का चीज आपको आगे का सब सवाल पूछते पूछते बनाना होगा। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगा। देखिए हम कैसे बनाते हैं। हम लोग कहा जा, हम लोग जाते हैं, वी गो। क्या हो गया? वी गो, हम लोग जाते हैं। हम लोग जाते हैं, कहाँ जाते हैं? स्कूल। वी गो के बाद मैंने बताया टू लगाते हैं। वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, हम लोग स्कूल जाते हैं। वी गो टू स्कूल। पैदल, अब देखिए इधर से उल्टा बनाते हैं। पैदल, ऑन फुट, वी गो टू स्कूल ऑन फुट। ऑन फुट मींस हो गया पैदल। प्रतिदिन 2 किलोमीटर से ज्यादा, प्रतिदिन, डेली, डेली 2 किलोमीटर से ज्यादा, मोर देन, से ज्यादा की इंग्लिश होता है मोर देन 2 किलोमीटर। और 2 किलोमीटर से कम तो लेस देन 2 किलोमीटर। मोर देन, लेस देन, यहां मोर देन का यूज होगा, मोर देन 2 किलोमीटर। मैंने क्या बनाया? वी गो टू स्कूल, यहां से देखिए, वी गो टू स्कूल ऑन फुट डेली
डेली मोर देन 2 किलोमीटर। मतलब ये होगा कि मैं प्रतिदिन 2 किलोमीटर से भी ज्यादा मैं प्रतिदिन पैदल स्कूल जाता हूँ। 2 किलोमीटर से ज्यादा मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ। तो स्टूडेंट्स सब आसान है, जो जितना लंबा है उतना ही आसान है और बहुत ही मजेदार भी है। पकड़ने का तरीका क्या है? सब्जेक्ट और मेन बात। अगर ये दो हो गया खेल खत्म। देखते जाए, वे लोग मेरे विद्यालय में पढ़ते हैं, दे स्टडी, रीड नहीं, रीड मतलब होता है किताब लेकर रीडिंग करना, वो कहते हैं रीड। और कोई चीज घर स्कूल गए तो पढ़ते ही होंगे, मैथ बनाए, साइंस याद कर रहे हैं, लिख रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो स्टडी में आ जाते हैं। तो दे स्टडी इन माई स्कूल, मेरे विद्यालय में, इन माई स्कूल। तुम्हारे विद्यालय में, इन योर स्कूल। उसके विद्यालय में, इन हिज स्कूल। अनिल और श्याम, अनिल और श्याम दोनों कक्षा 10 में पढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट कक्षा 10 में कौन पढ़ते हैं? सब्जेक्ट हुआ अनिल और श्याम दोनों। ये आपका प्लूरल वर्ड आ गया। अनिल एंड श्याम बोथ स्टडी इन क्लास 10। क्लियर? सब्जेक्ट कौन हुआ? अनिल और श्याम दोनों। ये दोनों भी उसी में जुड़े हुए हैं। ये यहां से लेकर यहां तक अनिल और श्याम दोनों, ये सब्जेक्ट है और सीधे वर्ब है। अभी कुछ है ही नहीं। चलिए, वे सब मुझे रोज क्लास में चिढ़ाते हैं। देखिए, वे लोग या वे सब एक ही बात है। वे लोग या वे सब, दे अब दे के साथ सीधा सीधी मेन वर्ब, सिंपल वर्ब, बस कुछ नहीं। दे मॉक होता था चिढ़ाना, मॉक, MOC, मॉक। दे मॉक जिसको? मुझे। वे लोग मुझे चिढ़ाते हैं, दे मॉक मी, दे मॉक मी एवरी डे इन द क्लास। बस, दे मॉक मी एवरी डे इन द क्लास। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं। आई लव माई कंट्री वेरी मच। आई लव माई कंट्री वेरी मच। मैं अपनी मां से बहुत प्यार करता हूं। आई लव माई मदर वेरी मच। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूं। आई लव माई चिल्ड्रन वेरी मच। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू सो मच या वेरी मच। मछलियां पानी में गलफड़ा की मदद से, देखो बहुत अच्छी लाइन है, मैं जानबूझ कर दिया हूं। मछलियां पानी में गलफड़ा की मदद से श्वास लेती है। सिंपल वाक्य। अभी तो मैं इसको ये भी बताऊंगा कि मछलियां पानी में कैसे श्वास लेती है, कैसे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। साधु संत लोग अपना जीवन सालों भर जंगलों में कैसे बिताते हैं, इससे भी मैं बताऊंगा। बस इंतजार करें, देखते रहे मेरा वीडियो, आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर और बहुत ही बेहतरीन बताऊंगा। चलिए फिर देखते रहे, अभी घबरा नहीं, अब तो सीखना बाकी है। तो क्लियर हो गया। मछलियां, मछली का इंग्लिश फिश होता है और मछलियां, मछली का प्लूरल हो गया। इसमें फिश का, फिशेस नहीं, फिश का प्लूरल फिश ही होता है। याद रखेंगे, फिश का प्लूरल फिश होता है। फिश सिंगल वर्ड भी है और फिश प्लूरल वर्ड भी है। फिश श्वास लेती है, टेक ब्रेथ। फिश टेक ब्रेथ। फिश टेक ब्रेथ। फिश के साथ एस या टेक को नहीं लगाएंगे, लेती है। फिश टेक क्या लेती है? श्वास, ब्रेथ। मछलियां श्वास लेती है, हो गया। अब क्या बना? बच गया पानी में गलफड़ा की मदद से। बस 2 वर्ड बन जाए, पानी में और गलफड़ा की मदद से। अब आपकी इच्छा और जो भी स्टार्ट कर, चाहे पानी में बनाए पहले या गलफड़ा की मदद से बनाए, एक ही बात। जैसे भी बनाए आपका आंसर, दोनों आंसर से मैं, क्योंकि आपने मछलियां और श्वास लेती है बना लिया, यानी सब्जेक्ट और मेन वर्ब बना लिया। मछलियां श्वास लेती, बस। अब बाकी बचे कुछ अपना लगा। इन द वाटर, ब्रेथ इन द वाटर। गलफड़ा की मदद से, विद द हेल्प ऑफ, विथ से का मतलब से, छोड़कर नहीं, उसको लेकर, गलफड़ा से, विथ द हेल्प ऑफ, मदद करना नहीं है, मदद करना नहीं है, मदद है जो, विथ द हेल्प ऑफ, ऑफ गिल्स,
with the help of gills. With the help of gills. Fish take breath in the water with the help of gills. गिल्स के हेल्प से, मतलब दलफड़े की मदद से पानी के अंदर मछलियां सांस लेती। मछलियां, फिश का फिश होता, फिशेस मत करेंगे। बहुत सारे साधु संत लोग, मेनी संत्स, बहुत सारे साधु, साधु के संत भी होता है, हर्मिट्स भी होता है। मेनी संत्स, देखिए मैं नीचे बना रहा हूं। बहुत सारे साधु संत लोग चूंकि मंदिरों में बिताते हैं, जंगलों और मंदिरों में बिताते हैं, तो बिताता कौन है? बहुत सारे साधु संत लोग। लोग तक जो हुआ आपका सब्जेक्ट है, बहुत सारे साधु, बहुत सारे लोग हैं। मेनी साधु संत लोग का संत, बस मेनी संत, मेनी SAINTS, संत, मेनी संत हो गया। लोग, अब लोग का पीपुल नहीं करेगा, मेनी संत हो गया। मेनी संत, बहुत सारे साधु संत लोग बिताते हैं। स्पेंड, SPEND, स्पेंड मतलब बिताना। क्लियर? स्पेंड मतलब होता है बिताना। स्पेंड में एस कुछ नहीं लगाए, क्योंकि बहुत से लोग हैं, मैंने बताया प्लूरल के साथ कुछ नहीं लगता है, सिंपल वर्ब। बहुत सारे साधु संत, यही सब्जेक्ट है आपका जो क्लियर है। कई सारे लोग हैं, प्लूरल है, तो मेनी संस के साथ सिर्फ सिंपल वर्ब है। स्पेंड क्या बिताते हैं? स्पेंड अपना जीवन, अपना जीवन, अपना के इंग्लिश क्या होगा? हिज होगा कि माई होगा? या साधु संत लोग मेरा क्यों जीवन बिताएंगे? साधु वो है, मेरा क्यों बिताएंगे? मैं अपना अपना खुद बिताऊंगा। तो साधु संत लोग वो अपने बारे में बोल रहे हैं, तो ये लोग कई सारे लोग, तो कई सारे हैं, तो दे हो गया। साधु एक नहीं है, अब कई लोग हैं, तो दे हो गया। वे लोग कई सारे लोग हैं, तो वे लोग का अपना देयर हो जाएगा। देयर, मेनी सन्स स्पेंड देयर लाइफ, देयर लाइफ, लाइफ, एक ई का जगह पे LIFE, लाइफ, जीवन, बहुत सारे जीवन। तो मेनी सन्स स्पेंड देयर लाइफ, बहुत सारे संत लोग अपना जीवन स्पेंड करते हैं, बिताते हैं। ठीक है, बहुत सारे साधु संत लोग अपना जीवन बिताते हैं, तो हो गया। अभी तक मैंने क्या बनाया? मेनी संस स्पेंड देयर लाइफ, सालों भर। अब सालों भर का इंग्लिश क्या होगा? थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट, THROUGHOUT, ये एक ऐसा वर्ड है जो सालों भर का इंग्लिश बताता है। सालों भर का इंग्लिश होता है थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर। कभी नहीं, सालों भर, महीनों भर, थ्रू आउट द मंथ। सालों भर का इंग्लिश क्या हो गया? थ्रू आउट द ईयर, जंगलों में और मंदिरों में, बस। अब जंगलों में का इंग्लिश क्या होगा? इन द जंगल एंड इन द जंगल्स एंड इन द मंदिर, बस। जंगल का जंगल भी होता है, मंदिर का मंदिर भी होता है, या फिर इन द फॉरेस्ट्स एंड इन टेम्पल्स भी कर सकते हैं। तो हम तो ज्यादा अच्छा समझेंगे इन द जंगल्स एंड इन मंदिर। आप दोनों एक साथ लिखते, क्योंकि मैं दोनों में है, इन द जंगल्स, इन द जंगल्स एंड मंदिर, बस हो गया। Many sons spend their life throughout the year in jungles and temples, in मंदिर। क्लियर? बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार है। बस सब्जेक्ट और मेन वर्ब पकड़ लिया तो धीरे धीरे स्पेलिंग अगर याद है तो फटाफट पढ़ता जाएगा। अब नहीं याद है तो कोई बात नहीं यार, उसके लिए जगह छोड़ दो, फिर कभी जो पढ़ा या फिर कभी हम कहीं देख लिया तो बना लूंगा। लेकिन कभी बनाना तो सीख गया, किसी सेंटेंस को टेढ़ा डरे मत, जितना टेढ़ा लीजिए, जितना बड़ा लीजिए, उतना ही आपके लिए आसान है। छोटा छोटा तो यार सब कुछ पढ़ा देगा, बड़ा बड़ा कोई लोग पढ़ाएगा। अगर आप बड़ा बड़ा सीख गए बनाना, तो हर प्रकार का वाक्य बनाना सीख जाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है, किसी न किसी चीज का आप सहायता लीजिए, अपने शिक्षक से पूछ सकते हैं। मेरे विद्यालय में
1000 से कम छात्र पढ़ते हैं। पढ़ते कौन है? 1000 से कम छात्र। छात्र पढ़ते रोज 1000 से कम छात्र। 1000 से कम छात्र आपका सब्जेक्ट है। कैसे बनेगा 1000 से कम छात्र? तो लेस देन 1000 स्टूडेंट। लेस देन से ज्यादा का मींस मैंने बताया था मोर देन, कहीं बताया मोर देन से ज्यादा, मोर देन 2 उसी तरीका से 1000 से कम छात्र, लेस देन 1000 स्टूडेंट्स स्टडी। अगर सब्जेक्ट आप लिखना सीख गए 1000 से कम, 1000 से ज्यादा, मोर देन 1000 स्टूडेंट्स, लेस देन 1000 स्टूडेंट्स स्टडी, सिंपल वर्ड। क्योंकि कई लोग हैं, एक से ज्यादा है प्लूरल में आ जाते हैं वर्ड, ये वर्ड प्लूरल में आ जा रहा है इसलिए स्टडी हो गया। और इन माय क्लास, सॉरी इन माय स्कूल, लेस देन 1000 स्टूडेंट्स स्टडी इन माय स्कूल। आंसर बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार है। आप इसे देखें, सीखें। अभी रुके, अभी इसके बारे में अभी मुझे और भी बहुत कुछ बताना है। निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बस निगेटिव और इंट्रोगेटिव अगर सीख गए तो सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट खलास। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा और आ गया। मेरे पापा प्रतिदिन ट्रेन से ऑफिस जाते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स सब कुछ वही है, बस मैंने सब्जेक्ट बदल दिया। तो सब्जेक्ट मैंने ये आपको ये बता रहा हूं कि पहले आई, वी, यू, ही, यू, दे था, अब यहाँ पर ही है। ही के साथ वर्ब में एस केस लगाते हैं, यानी ही रीड्स, रीड नहीं रीड्स, शी रीड्स, इट गोज। सिंगुलर कोई नाम हो, अनिल, प्लेस, कोई चीज हो जैसे पृथ्वी, कुछ वस्तु है। द अर्थ रिवॉल्व्स, the earth revolves, the sun gives us light and energy, the sun gives, the sun singular है और देता है, gives, give नहीं gives, the sun gives किसको देता है? हम लोग को, us, the sun gives us energy and light, the sun gives us energy and light। चलिए स्टूडेंट, मैं बना रहा हूँ, आप समझते जाए। मेरे पापा सिंगुलर है, माय फादर गोज, क्या हो जाएगा? माय फादर गोज, गो में एस एस जरूर लगाते हैं। पहले क्या था? मैं जाता हूँ, आई गो, वी गो, यू गो, दे गो, वे लोग जाते हैं, दे गो। मैं आई, वी, यू, दे जब मैं पढ़ा रहा था तो इससे नहीं लगा रहे थे, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर है यही है, थर्ड पर्सन में। आप देखिएगा पर्सन का है, ही, सी, इट और सिंगुलर में, और एक और है हु। एक वर्ड और आया था, कभी छू जाता, मैंने बताया ना हु। तो हु भी एक शब्द ऐसा है जिसके साथ वर्ब में एस लगाते हैं। हु वांट्स टू प्ले विथ मी, कौन कौन मेरे साथ खेलना चाहता है? हु वांट्स, who want, want नहीं, want में एस लगाएंगे। who wants to play, खेलना, with me, मेरे साथ कौन कौन खेलना चाहता है? who wants to play with me। कौन दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा है या खटखटाता है? who knocks the door loudly, who knocks, K-N-O-C का knock, knock with खटखटाना और एस लगाते हैं। who knocks the door loudly। तो स्टूडेंट्स हु के साथ भी वर्ब में एस लगाते हैं, याद रखिएगा, ये भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। हु डू या हु डस मत समझिएगा, आप निकाल कर देखें किताब, नहीं मिलेगा हु के साथ, जाएगा आप बड़े भैया से, अंकल जी से आप पूछ लीजिएगा। हु के साथ डू या डस नहीं लगाते, क्वेश्चन वर्ड जरूर है लेकिन लगाते नहीं है हु के साथ। चलिए फिर, तो एक लड़का उड़ती हुई चिड़िया को पत्थर से मारता है, सब कुछ वही रहेगा, बस एक लड़का, एक बॉय, और मारना चाहते हैं, वांट्स टू किल, वांट नहीं होगा, वांट्स टू किल अ फ्लाइंग बर्ड विद अ स्टोन, बाकी सब वही रहेंगे। मैं सिर्फ बता दिया माय फादर गोज, बाकी सब वही रहेंगे। वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है, वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है। ही पसंद करता है तो ही लाइक्स, और वो पसंद करती है तो शी लाइक्स।
ही हो या शी हो, पसंद करता है, ही पसंद करती है तो शी का यूज लगाएंगे और एस या एस जरूर लगाएंगे, क्योंकि मैंने बोल दिया कि ही और शी के साथ एस एस पक्का लगता है। याद रखिए किसी में लगता है, पर ज्यादा वर्ड नहीं है, ही शी इट या कोई नाम। लड़के का नाम लेंगे तो ही लगाएंगे, लड़की के नाम के लिए शी लगाते हैं, यानी ये नाम ले या उसके आप प्रोनाउन ले, कोई सिंगुलर थिंग ले या कोई इसके इट ले। अगर प्लूरल थिंग होता है तो वहां पर दे का यूज करते हैं। एक से कई लोगों का नाम होता है तो दे का यूज करते हैं, और वो सब क्या हुआ, प्लूरल हुआ। प्लूरल खानदान से रहते इसे ले लेना। क्लियर? चलिए इसमें मेरी दीदी, माई इल्डर सिस्टर, मेरी दीदी माई इल्डर सिस्टर goes to school, पास में समझेगा, on foot every day more than 2 किलोमीटर। क्लियर? अगर साइकिल से जाती है, पैदल पे आप अगर साइकिल से जाती है तो बाई साइकिल लिखेंगे। माई सिस्टर गोज टू स्कूल बाई साइकिल एवरी डे मोर देन 2 किलोमीटर। बस हो गया। वह मेरे विद्यालय में पढ़ती है, सी स्टडी, सी स्टडीज, DIES, सी स्टडीज इन माई स्कूल। बस अनिल, अनिल और सुरेश नहीं है दो लोग, बस अनिल मेरे साथ कक्षा 10 में पढ़ता है, अनिल मेरे साथ कक्षा 10 में पढ़ता है या कोचिंग में पढ़ता है, एक ही बात है। तो अनिल स्टडीज, जैसे सी स्टडीज हुआ वैसे अनिल स्टडीज विथ मी, मेरे साथ, विथ मी इन क्लास 10। विथ आई नहीं, विथ मी, माई नहीं, विथ मी। माई कब लगता है? जब माई के साथ कोई ना कोई नाम होता है, जैसे माई बुक, माई पेन, माई स्टूडेंट, माई फ्रेंड, माई एल्डर ब्रदर, माई कुछ भी, माई के साथ कुछ कुछ लगना पड़ता है। केवल मेरे है तो विथ मी, विथ माई नहीं। मेरे दोस्त के साथ विथ माई फ्रेंड, मेरे भैया के साथ विथ माई एल्डर ब्रदर, सिर्फ मेरे साथ विथ माई नहीं, विथ मी। क्लियर? तो अनिल स्टडीज इन क्लास 10 विथ मी, या फिर अनिल स्टडीज विथ मी इन माई क्लास, इन क्लास 10। दोनों में से कोई बना, मेन चीज तो लिख दिया, सब्जेक्ट और पढ़ता है। बस अनिल स्टडीज, क्या पढ़ता है वो नहीं लिखा हुआ, वो नहीं लिखा हुआ, वो बस अनिल पढ़ता है। उसके बाद या तो कक्षा 10 में पढ़े बनाए या फिर वैसा बने, एक कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं। एक लड़का, ए बॉय, अब लड़का देखो एक है, सिंगुलर है, ए बॉय, कई लड़के नहीं है, एक लड़का, ए बॉय मॉक्स, MOCK में इस लगेगा, मॉक्स। एक लड़का मुझे रोज क्लास में चिढ़ाता, मुझे, मी, या मुझे छूट गया, एक लड़का मॉक्स मी एवरी डे इन द क्लास। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार चक्कर लगाती। देखो ये बनाने वाला वाक्य और बहुत ही आसान है। इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? पृथ्वी, क्योंकि चक्कर लगाता कौन है? तो पृथ्वी। द अर्थ, कैसे बनेगा देखिए यहां पर, द अर्थ, द अर्थ, पृथ्वी चक्कर लगाता है। चक्कर लगाना, कौन सा चक्कर? अपने आप में चक्कर लगाना। देखो चक्कर लगाने का दो इंग्लिश होता है, रिवॉल्व और रोटेट। रिवॉल्व मीन्स होता है पूरा का पूरा चारों तरफ ऐसे घूम घूम कर चक्कर लगाना, रिवॉल्व। पृथ्वी सन के चारों तरफ घूम घूम कर चक्कर लगाती है, रिवॉल्व करती है, और खुद अपने आप पे चक्कर लगाती है, तो रोटेट। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में एक बार चक्कर लगाती है, वो अपने अक्ष पर लगाती है, यानी खुद पे लगाती है। द अर्थ रिवॉल्व, सॉरी रोटेट्स, ROTATE, रोटेट मतलब चक्कर लगाना अपने आप में, रिवॉल्यूशन नहीं करना है। रिवॉल्यूशन मीन्स हो गया परिक्रमा करना, देखो यहाँ लिख दिया रिवॉल्यूशन। क्लियर? परिक्रमा करना तो चारों तरफ घूमना, अपने आप में घूमना वो कहते हैं, चक्कर लगाने कहते हैं रोटेट। द अर्थ में सिंगुलर है इसलिए एस जो लगेगा, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, कोई ना कोई थिंग है जो सिंगुलर है। तो द अर्थ रोटेट्स, चक्कर लगाता है, एक बार, वंस टाइम, वंस टाइम, क्या वंस क्यों लिखते? वंस, वंस एक बार, वंस। 2 टाइम्स दो चक्कर, 3 टाइम्स, वंस मतलब एक बार। द अर्थ रोटेट्स वंस ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स।
ऑन, क्योंकि द अर्थ क्या है, निर्जीव चीज है, निर्जीव चीज के साथ क्या लगता है अपना इंग्लिश इट, ऑन इट, इट्स, इट का इट्स हो जाएगा, द अर्थ इट्स, ऑन इट्स एक्सिस, AXIS एक्सिस, द अर्थ रोटेट्स वंस, वन टाइम्स, चाहे वंस, ठीक है, वंस यहाँ पर क्लियर नहीं लग रहा है, वंस, ठीक है, द अर्थ रोटेट्स वंस ऑन इट्स एक्सिस in 24 hours, in 24 hours, क्लियर, बहुत ही आसान था, कुछ नहीं है, बस पृथ्वी और चक्कर लगाती है, काम खत्म, द सन, सॉरी द अर्थ रोटेट्स once on its axis in 24 hours, कंप्लीट, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिनों में एक बार पूरा करती है, the earth completes, the earth completes, the earth completes the revolution of the sun, the earth, क्या देते हैं, the earth completes, 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 क्या कंप्लीट करती है, सूर्य की परिक्रमा पूरा करती है, the revolution, the revolution of the sun, the revolution of the sun, मतलब सन का रिवॉल्यूशन, वही सन का मैंने जो बोला रिवॉल्यूशन, रिवॉल्व करना, परिक्रमा करना, परिक्रमा यहाँ नाउन है, परिक्रमा करना भर नहीं है, the earth completes the revolution of the sun in 365 days, one time, in 365 days, in one time, one times, एक बार, यहाँ भी लिख दे वन टाइम्स, वन टाइम ज्यादा अच्छा रहेगा, वंस नहीं, वंस होता है एक बार, वन टाइम्स, टाइम नहीं होता है, टाइम्स हो जाएगा, टाइम्स, वन टाइम्स, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, फाइव टाइम्स, द अर्थ कंप्लीट्स द रिवॉल्यूशन ऑफ द सन, सन का रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, पूरा करता है 365 दिनों में वन टाइम, एक बार, साल में एक बार, वन टाइम इन ए ईयर, चाहे इन ए ईयर, बस हो गया, साल में एक बार का इंग्लिश हो गया इन ए ईयर, छोड़ दीजिए 365 डेज वन टाइम, क्लियर। तो स्टूडेंट्स यही है सवाल, यही है आपका सब्जेक्ट के साथ घर में एसीएस कब लगाते हैं, तो हमें उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आई वी यू दे और प्लूरल वर्ड्स या प्लूरल थिंग्स के साथ एसीएस नहीं लगाते हैं, बस केवल इन सबों के साथ लगाते हैं। मैंने हु का एग्जांपल दे चुका हूँ, हु नॉक्स द डोर लाउडली, कौन खटखटाता है, नॉक्स, हु के साथ क्या लगेगा, नॉक्स, KNOCKS, हु नॉक्स द डोर लाउडली, देती में सबसे पहले हु खटखटाता है, लेकिन जब हम हिंदी करेंगे तो खटखटाता है को लास्ट में बोलेंगे, हु मतलब कौन जोर जोर से दरवाजे को खटखटाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। अब रह गया निगेटिव और इंट्रोगेटिव, कहीं मत जाएगा, अभी मैं क्लियर करके तुरंत आपको बता। देखिए फ्रेंड्स, अब आगे मैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। निगेटिव बात जिसमें नहीं यूज होता है, देखिए सब जगह नहीं लगा हुआ, कहीं ना कहीं वाक्य में नहीं लगा हुआ, नहीं कहेंगे, सब जानते हैं नॉट होता है, लेकिन यहाँ पर नॉट नहीं लगाना है, न इज लगाना है, न एम लगाना है, इज नॉट एम नॉट नहीं, बल्कि डू नॉट या डज नॉट का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू नॉट या डज नॉट। अब अगर डू नॉट का होगा, डज नॉट का होगा, तो वही मैंने जो बताया है कि आई वी यू दे और प्लूरल के साथ आपको क्या लगाना है, डू नॉट, क्या लगाना है, डोंट या डू नॉट, डू अलग नॉट अलग। कब, आई डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट, प्लूरल यानी बॉयज डू नॉट, गर्ल्स डू नॉट, मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट। तो स्टूडेंट्स इस तरह बनता है। डज नॉट का प्रयोग होता है जहां सिंगुलर वर्ब है यानी ही, जहां सिंगुलर सब्जेक्ट होता है यानी ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम, बस
ही, शी, इट, या फिर कोई आप एक नाम ले लीजिए, आप सिंगल कोई नेम ले लीजिए, सिंगल होना चाहिए। इन सबों के साथ डज लगाते हैं, क्या लगाते हैं? डज नॉट। क्लियर ना स्टूडेंट? सेम रीजन यही आपको इंट्रोगेटिव में पढ़ना है। इंट्रोगेटिव में भी डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं, लेकिन डू नॉट आपको याद रखना होगा कि आई, वी, यू, दे, प्लूरल के साथ डू नॉट लगाते हैं। हु, WHO, हु भी थर्ड पर्सन में सिंगुलर होता है, तो ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट, हु डज नॉट। सिंगल नेम, राम डज नॉट, अनिल डज नॉट, मिस्टर संजय सिंघानिया डज नॉट। तो चूंकि जो सिंगुलर वर्ड हो गया, सिंगुलर नेम हो गया, सिंगुलर कोई भी चीज हो गया, उसके साथ डज का प्रयोग जरूर करेंगे, चाहे नेगेटिव वर्ड हो या इंट्रोगेटिव वर्ड हो। आपको लगाना ही लगाना है, ध्यान देंगे। इसमें किसी प्रकार का इज, एम, आर, वाज, वेयर कुछ भी लगाते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ाते हैं, इसको बढ़ाते करके सीखते हैं। मैं आज खेलना नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं, आई वांट, मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं? खेलना, आई वांट टू प्ले, आई वांट टू प्ले। मैं आज खेलना चाहता हूं, आई वांट टू प्ले टुडे। ये हो गया कब? जब आपका वाक्य नहीं होगा तब। मैं आज खेलना चाहता हूं, आई वांट टू प्ले टुडे। आई के साथ मैंने सीधा सिंपल वर्ब लिया वांट, इसलिए मैं सिंपल डू लगाऊंगा। तो क्या हो जाएगा? निगेटिव के लिए यही बात, निगेटिव के लिए सब कुछ वही लगेगा, बस क्यों क्या हो जाएगा? आई डोंट वांट टू प्ले विद टू प्ले टुडे क्लास। आई डोंट वांट, मैं आपको नहीं पहचानती हूं, आई डोंट नो, आई डोंट नो मींस जानना या पहचानना, यू, मैं आपको जानती नहीं हूं, मैं आपको पहचानती नहीं हूं, आई डोंट नो यू। नो मींस जानना या पहचानना। हम लोग, वी जिसके साथ एस या भी कुछ नहीं लगता है, सिंपल वर्ड, यहां इसलिए डू लगेगा। हम लोग आज स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, वी डू नॉट वांट, वी डू नॉट, हम लोग नहीं चाहते हैं, वांट, क्या नहीं चाहते आप लोग? तो जाना नहीं चाहते। टू गो, वाक्य के बीच में किसी प्रकार का आना जाना चलना कूदना होता है, तो टू लगा के बनाते, मैंने बताया। तो हम लोग नहीं जाना चाहते हैं, वी डू नॉट वांट टू गो टू स्कूल टुडे, गो टू स्कूल टुडे। स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। बहुत ही आसान है, तुम क्लास 7 में नहीं पढ़ते हो, यू डोंट स्टडी, यू डू नॉट स्टडी इन क्लास 7। वे लोग मेरी बात नहीं मानते। देखिए बेटा, वे लोग सब्जेक्ट है, बात नहीं मानते हैं, कैसे बनेगा? तो दे, क्या हो जाएगा? दे डू नॉट ओबे, OBE, ओबे मी, ओबे मतलब बात मानना, और डू नॉट ओबे मतलब नहीं बात मानना। वे लोग मेरी बात नहीं मानते हैं, दे डू नॉट ओबे मी। अनिल प्रतिदिन विद्यालय नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? अनिल है। यहाँ पर तुम्हारे पढ़ाया आई, वी, यू, दे, वे लोग, है ना? ये सब साथ एस लगा देते हैं। अब यहाँ लगाएंगे अनिल सिंगल वर्ब है, सिंगल सब्जेक्ट, सॉरी अनिल सिंगल सब्जेक्ट है, इसलिए आप अनिल के साथ डू नॉट के जगह पर डज नॉट लगाए, बाकी सब रहेगा। अनिल डज नॉट कम टू स्कूल डेली। अनिल डज नॉट लर्न क्वेश्चन आंसर एवरी डे। अनिल प्रतिदिन प्रश्न उत्तर याद नहीं करता है, डज नॉट लर्न, तो डू नॉट नहीं, डज नॉट। क्यों? क्योंकि अनिल सिंगल है, यानी किसी प्रकार का सिंगल कोई भी सब्जेक्ट हो, एस या एस लगाते हैं। वह अपना नाम अंग्रेजी में लिखना जानता है। देखो, वह जानता है, सी नोज, वह जानता है, ही नोज, नहीं जानता है, he does not know, he does not know, वह नहीं जानता है, क्या नहीं जानता है? लिखना, to write, he does not know to write। अपना नाम, his name, सब्जेक्ट ही है तो अपना हो जाएगा his, my name, his, वो जो है मेरा क्यों नाम नहीं जानता, वो अपना नाम अंग्रेजी में लिखना नहीं जानता है। He does not know, he does not know। देखिए, नो के बाद एक ऐसा वर्ड है, नो एक ऐसा वर्ड है, कभी भी आएगा तो टू नहीं लगाते हैं, हाउ टू का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हाउ टू वर्ड यूज करते हैं। कब? केवल नो के साथ।
केवल नो एक ऐसा वर्ड है कि कभी भी टू नहीं लगाते हैं, हाउ लगा कर लिखते हैं, हाउ टू। He does not know how to write his name in English. In English. Friends, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। थोड़ा ध्यान देना है, हमने बताया कि नो एक ऐसा वर्ड है कभी भी आएगा तो हाउ लगाते ही लगाते हैं। जैसे मैं कार चलाना नहीं जानता हूं, I don't know how to drive car। वो आदमी कार चलाना नहीं जानता है, that man does not know how to drive car। क्लियर? तो नो के बाद हाउ टू अगर कोई वर्ब आ जाएगा तो, और दूसरा कोई वर्ड आएगा तो नहीं जानता है। मतलब नो और राइट, जानना और लिखना, पढ़ना और लिखना, खेलना और जानना, ये दो ऐसे वर्ड हैं। जानना के साथ दूसरा कोई वर्ब आता है, ध्यान दे, चुपचाप फालतू ना जाने। अब केवल आप यही जाने कि जानना एक ऐसा वर्ड है कि अगर उसके साथ दूसरा कोई वर्ब आता है तो टू नहीं लगाते बल्कि हाउ टू का यूज करते हैं। क्लियर? जानना के साथ हमेशा हाउ टू लगाएं। वह नहीं जानता है, he does not know how to write his name in English। क्लियर? मांसाहारी जानवर घास नहीं खाते हैं। फ्लेश ईटिंग मांसाहारी जानवर, कार्निवोरस, मांसाहारी एनिमल को क्या करते हैं? कार्निवोरस एनिमल। कार्निवोरस एनिमल्स, मांसाहारी जानवर। एक जानवर की बात नहीं कर रहा हूं, कई जानवर, मांसाहारी जानवर, कार्निवोरस एनिमल्स। डू नॉट ईट, क्योंकि एस लग चुका है, बहुत सारा प्लूरल बना चुके हैं, मांसाहारी जानवर, बहुत सारे मांसाहारी जानवर की बात कर रहा हूं। तो कार्निवोरस एनिमल्स डू नॉट ईट ग्रास। डू नॉट ईट ग्रास, घास खाते ही नहीं है। डू नॉट ईट ग्रास। कुछ लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं। अब देख लो, कुछ लोग का इंग्लिश क्या रहेगा? somebody, SOMEBODIES, somebody, कुछ लोग, somebody, कुछ लोग ऐसे हैं। लोग बहुत सारे लोग हैं, somebody कई लोग, सब BODY बॉडी में सब लोग, anybody, somebody मतलब कुछ लोग, somebody नहीं चाहते हैं। डोंट, डू का यूज करेंगे, यहां पर डू का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि प्लूरल हो गया। प्लूरल के साथ मैंने बताया है कि अनिल और सुरेश अगर होता है तो डू नॉट नहीं बल्कि डज नॉट नहीं बल्कि अनिल और अगर सुरेश होता है तो डज नॉट नहीं बल्कि डू नॉट का यूज करते हैं। कुछ लोग somebody नहीं करना चाहते हैं, डू नॉट वांट। डू नॉट वांट क्या नहीं चाहते हैं? सब्सक्राइब करना। डू नॉट वांट टू सब्सक्राइब। Do not want to subscribe my channel. Subscribe my channel. Somebody do not want to subscribe my channel. और दूध भात खाना पसंद नहीं करता है। वो लड़का दूध भात खाना पसंद नहीं करता है। तो that boy, वो लड़का है तो that boy, ये लड़का है तो this boy। तो ए बॉय, दिस बॉय, दैट बॉय, ये सब सिंगल है। क्योंकि बॉय क्या है? सिंगल वर्ड है। तो इसलिए यह लड़का, दिस बॉय, दैट बॉय, ए बॉय, सब सिंगुलर वर्ड हो गए। सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से क्या लगेगा? डज लगेगा। जी हम दोस्तों, दैट बॉय डज नॉट वांट टू ड्रिंक मिल्क। दैट बॉय डज नॉट वांट टू ईट मिल्क एंड राइस, मिल्क एंड ब्रेड, दूध और रोटी, मिल्क एंड ब्रेड। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कहां डर लेगा कहां डू लेगा क्लियर हो गया होगा। बस थोड़ा याद रखना है कि आई वी यू दे और प्लूरल का सब्जेक्ट है। मैंने बताया पाठ में कि आई वी यू दे और प्लूरल के साथ डू नॉट लगाते हैं। और ही शी इट हु, WHO हु, एंड सिंगल कोई नेम हो तो डज लगाते हैं। सिम चीट इंट्रोगेटिव में भी होता है। इंट्रोगेटिव में सवाल बनते हैं। क्लियर? चलिए हम आप उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखते हैं। चलिए फटाफट।